प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में चंद्र नाम का युवक रहता था। पेशे में चंद्र एक किसान था और कुछ बीघे जमीन ही उसका कुल संपत्ति थी। उसका गुजर बसर होता था। जिस साल फसल अच्छी होती थी उस साल चंद्र अच्छी खुशी का सवाल होता था, लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी उस साल उसके परिवार का बड़े ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और चंद्र अपनी ज़मीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता था। लेकिन चंद्र का एक पड़ोसी था। उसके पास कुछ गाय थी, गायों की कुछ बछड़े थे। उसका पड़ोसी पेशे से ग्वाला था। अपनी गायों का दूध वो घर घर बेचकर अपना गुजारा बसर किया करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। वो गायों से दूध तो निकालना चाहता था, लेकिन जब बात उनको खिलाने पिलाने की होती थी, चारा डालने की होती थी, तो वो अपनी गायों को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरों के खेत में चारा वापस उसी के पास आ जाएगी। दूध निकालना उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालना था। उसकी देखभाल को जिम्मा वो लेना ही नहीं चाहता था। इसलिए बहुत से लोग उसके ताना भी देते थे, क्योंकि जब गाय उसके खेतों में घुसती थी तो फसलों को बहुत नुकसान होता था। उससे शिकायत करते कि दूध जब तुम निकालते हो क्यों हमारी फसल बर्बाद करते हो, उसे खुला छोड़ देते हो। कि गायों को मैं पूरे बांध के नहीं रख सकता, गायों को खुला भी छोड़ नहीं सकता। गाय हमारी माँ होती है। अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसल निगरानी रखो। मैं कौन सा तुम्हारे खेत में खुला छोड़ना चाहता हूँ। और इस प्रकार वो अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नज़रअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह वो चंद्र अपने खेतों में गया तो उसने पाया कि वह रात में गाय ने उसके खेत की बहुत सी फसल खराब कर दी थी। उस खेत में पैरों के निशान थे और अब उसका यकीन पक्का हो गया था कि गाय उसके पड़ोसी की थी। इसीलिए उसने सोचा कि वह अपने पड़ोसी को शिकायत करेगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी बात मानेगा ही नहीं। और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो रात में उसकी फसल की देखभाल करेगा, वहीं खेत में ही झोंपड़ी में रिहा करेगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को विचार बताया और रात से ही आज मैं खेतों में सोऊंगा। इस पर उसकी पत्नी ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि फसल अच्छी नहीं होगी तो कलह के दिन आ जाएंगे। उसी रात को चंद्र अपना खाना खाकर अपनी लाठी को लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगी वो खेतों में ही अपना देखभाल करेगा। लेकिन उस मन में असमंजस की स्थिति भी थी। उसने सोचा कि अगर गाय मेरी फसल खाने के लिए आती है तो उससे मैं लाठी से मार तो नहीं सकता। बचपन से उससे संस्कारों से उसकी ऐसी मान्यता थी कि गाय हमारी माता है और माँ पर लाठी कैसे बरसा सकता है। तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति खड़ी होनी थी और इसलिए सोचा कि वह ठीक नहीं, मैं उसे वैसे ही हाँक दिया करूँगा, गाय वैसे ही हाँकने से चली जाएगी। लेकिन रात में जब वापस खाने खेत में पहुँची तो उसे बहुत प्रयास किया, लेकिन